और आगे बढ़ते हुए अब अगली बड़ी खबर रायपुर से हादसे से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां कांग्रेस ने 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है और दीपक बैज ने वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू को संयोजक इस मामले में बनाया है। 6 सदस्यीय कमेटी करेगी अब घटना की जांच। वहीं कमेटी में छाया वर्मा, अनीता शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 6 लोग कुल इस कमेटी में हैं और जल्द ही घटना क्षेत्र का दौरा और जांच ये कमेटी करेगी और इसके बाद से इसकी रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो हादसे से जुड़े मामले में कांग्रेस ने अब 6 सदस्यीय कमेटी अपनी बनाई है और दीपक बैज ने वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू को इस मामले में संयोजक बनाया है और 6 सदस्यीय कमेटी है जो इस पूरे घटना की जांच करेगी। जिस कमेटी में बता दें कि छाया वर्मा, अनीता शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं और जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे, यानी घटनास्थल का दौरा करेंगे और इस पूरे मामले में ये 6 सदस्यीय टीम जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो इस क्षेत्र का यानी घटना क्षेत्र का दौरा करके जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार करेगी कांग्रेस की ये 6 सदस्यीय कमेटी और फिर उसके बाद से इस जांच की रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तो पता लगाया जाएगा कि आखिर इस तरीके का हादसा क्यों हुआ और 6 सदस्यीय की जो टीम है ये घटनास्थल का दौरा करेगी, सभी कारणों का पता करे, एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार करेगी विस्तृत और फिर उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी 6 सदस्यीय एक टीम बनाई है जो अब इस हादसे के मामले में पूरी जानकारी लेगी, यानी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल यहाँ पर 6 मरीजों की मौत हो गई थी, बड़ा हादसा हुआ था और इसी पर हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, अभी ताजा अपडेट भी बताइए और कांग्रेस ने इसे लेकर क्या एक्शन लिया है वो भी बताइए। देखिए, राजधानी रायपुर के एक प्राइवेट फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। गोदावरी इस्पात में एक जो हादसा हुआ था इसमें 6 लोगों की जान की गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसमें सरकार और स्थानीय प्रशासन की पहले कोशिश थी कि सबसे पहले वहां पर पड़ताल की जाए कि कहीं कोई और तो नहीं फंसा है। तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन घटना के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जांच कमेटी बनाते हुए नजर आई है। जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके इस पूरे घटनाक्रम पर जांच समिति जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस जांच कमेटी के जो संयोजक है उसको धनेंद्र साहू को बनाया। इसके अलावा 6 सदस्यीय टीम ये इस घटना की पूरी जांच करेगी। कमेटी में छाया वर्मा, अनीता शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं और जल्दी घटना क्षेत्र का दौरा करके ये जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट जो है प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। देखिए अंकुश, यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस जो इस कमेटी को बनाएगी, इस तरीके की कमेटी बना के जो जांच पार्टियों द्वारा की जाती है उससे लोगों को क्या लाभ होता है इसके बारे में भी बताएं और जो घायल थे इस पूरे घटना में उनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी। देखिए, जो घायल हुए थे गंभीर रूप से उनको हॉस्पिटल में कल भर्ती कराया गया था। नारायणा अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। और जहां तक कांग्रेस की कमेटी की बात करें तो उसमें कांग्रेस पार्टी का मानना है, विपक्षी दल होने के नाते ये मानना है कि जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वैसी होती नहीं है। प्रशासन वैसी जांच करता नहीं है। हर एक पहलू पर जो है वो जांच पहुंच नहीं पाती है। ऐसे में हम खुद जांच करके हर एक पहलू की जांच करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को जनता के सामने सार्वजनिक करेंगे। ये राजनीतिक दलों का ये मानना होता है। विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि उस घटनाक्रम का सच जो है, जो हकीकत है वो सामने लाई जाए और इसीलिए इस तरीके की जो जांच कमेटी है वो बनाई। लेकिन अंकुश, एक जरूरी बात जानने वाली ये भी है कि इससे पहले जब आपने मौके का मुआयना किया था तो तमाम सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद थे जो गेट खोलने की जिद कर रहे थे और तमाम तरीके के आरोप भी इस प्लांट वालों पर लगा रहे थे। तो किस तरीके के आरोप इन पर लगाए गए हैं? देखिए, गोदावरी पावर जो कंपनी है वहां पर काफी लंबे समय से वहां पर लोग काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में वो लोग वहां पर मजदूरी करते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि ये जो हादसा हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं और जो कंपनी प्रबंधन है वो इस तरीके की घटनाओं को लगातार दबा जाता है। इस बार ग्रामीणों का गुस्सा फूटा था और उनका कहना था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लापता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तमाम चीजें स्पष्ट कर दी थी कि टोटल 12 लोग जो है वो उस हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें से 6 की मौत हो गई थी, 6 को गंभीर रूप से घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए थे कि इसके पहले भी कई तरह के हादसे हो चुके हैं। वहां पर सेफ्टी के सिस्टम जो है वो नहीं है। स्थानीय प्रशासन जो है वो समय समय पर वहां पर जांच नहीं करता। अगर लगातार जांच होती, समय समय पर सेफ्टी सिस्टम का
ध्यान रखा गया होता तो आज 6 मौतें नहीं होती। इस बात की नाराजगी वहाँ के ग्रामीण जताते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस बात की जानकारी जो है स्थानीय प्रशासन को भी दी गई। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में प्रशासन या फिर पुलिस क्या क्या जांच करती है। फिलहाल अभी भी सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो सारी चीजें जब जांच पड़ताल के बाद ही सारी परतें खुलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद अंकुश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।